अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फारी और आप देख रहे हैं एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट यूज़फुल ऑल इन वन कीबोर्ड शॉर्टकट्स कीज़। विंडो होम स्क्रीन क्या लें या डेस्कटॉप स्क्रीन मैनेज कीबोर्ड शॉर्टकट्स कीज़। तो चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पर और देखते भी हैं, सीखते भी हैं। लेट्स स्टार्ट। इस चैनल में आपको मोबाइल ऐप्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मालूमात, सेटिंग्स, फीचर्स, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड्रॉयड और पीसी की गेमों के रिव्यूज़, एडिटिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल में मैं आपको और भी बहुत सारी कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, तकरीबन सभी यूज़फुल प्रोग्राम्स की। सो सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, देन क्लिक ऑल नोटिफिकेशंस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी पहली कीबोर्ड शॉर्टकट की है विंडो प्लस एम। अपने विंडो की के साथ एम वाले बटन को दबाना है, की एम की को दबाना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो आप डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन को एक्सेस नहीं कर सकते, जिस पीसी रिसाइकल बिन या आपके जो भी मतलब के आइकन पड़े हुए हों। लेकिन अगर विंडो की के साथ विंडो एम की के साथ एम दबाते हैं तो क्या होगा, आपकी डेस्कटॉप भी एक्सेस हो जाएगी, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम ओपन है तो वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, लेकिन रीओपन नहीं होंगे। उसके लिए हमारी शॉर्टकट की नंबर 2 है विंडो प्लस डी। आपने विंडो की को दबाना है और साथ में डी की को दबाना है। इससे आपके प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाते हैं, और अगर हम दोबारा दबाएंगे विंडो डी तो आपके प्रोग्राम्स रीओपन भी हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस होम की। आपने विंडो के बटन को दबाना है और साथ में होम की को, विंडो होम। इससे क्या होगा, आपका जो भी लास्ट सबसे ऊपर वाला प्रोग्राम है वो ओपन रहेगा, बाकी इसके नीचे जितने भी प्रोग्राम ओपन होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारी चौथे नंबर पर शॉर्टकट की है Alt स्पेस N। इससे आपके जो भी प्रोग्राम्स ओपन होंगे वो 1 बाय 1 मिनिमाइज होंगे। जैसे कि हम करके देख लेते हैं। Alt की को दबाना है, उसके बाद स्पेस और N। ये की ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आप दबाएंगे Alt स्पेस के साथ N तो ये आपके 1 बाय 1 प्रोग्राम मिनिमाइज होंगे। Alt स्पेस N, Alt स्पेस N। ओके। पांचवें नंबर पर हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस डाउन एरो। अगर आप विंडो के साथ डाउन एरो की दबाते हैं तो आपका, अगर आपका कोई प्रोग्राम फुल स्क्रीन है या विंडो स्क्रीन फुल स्क्रीन है तो मीडियम साइज भी आ जाएगी। लेकिन अगर मीडियम साइज में है तो अगर हम दबाते हैं विंडो डाउन एरो तो मिनिमाइज हो जाएगी। छठे नंबर पर हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस अप एरो। अगर आप विंडो के की के साथ अप एरो का की दबाते हैं तो अगर आपका आपकी विंडो मीडियम साइज में है तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। लेकिन अगर फुल स्क्रीन है तो विंडो अप एरो दबाने से ऊपर की साइड के चली जाती है, और दोबारा अगर हम विंडो डाउन एरो की दबाते हैं तो ये मीडियम साइज में आ जाएगी। सातवें नंबर पर हमारी शॉर्टकट की है Alt स्पेस X। ये भी फुल स्क्रीन के लिए ही है। अगर आप Alt स्पेस X की को दबाते हैं, Alt स्पेस X
तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। 3 कीज अगर इकट्ठी दबानी पड़े तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर काम नहीं करती, इसीलिए वहाँ पर नहीं दिखा सकता। और 8वें नंबर पर हमारी शॉर्टकट की है Alt स्पेस R। इससे भी मीडियम साइज में विंडोज मिल जाएगी। Alt स्पेस R। नंबर 9 पर हमारी शॉर्टकट की है Alt स्पेस M। अगर आप ये तीनों दबाते हैं तो कुछ नहीं होगा, इन्हें आपने दबा के छोड़ देना है। इसके बाद एरो की का इस्तेमाल जैसा कि Alt स्पेस M। माउस के निशान को आप देख सकते हैं बदल सकते हैं। तो अगर आप इसके बाद हम एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो विंडो मूव होगी। जो आप स्क्रीन ओपन है वो लेफ्ट राइट अप डाउन मूव होगी। आपने Alt स्पेस और M की को इकट्ठे दबाना है, उसके बाद एरो की का इस्तेमाल करना है। नंबर 10 पर हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट की है Alt स्पेस S। ये भी आपने इकट्ठे दबाना है, इसके बाद एरो कीज का इस्तेमाल करना है Alt स्पेस S। यह यहाँ पे माउस का निशान बदलता है। इससे अब क्या होगा, अगर आप डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद डाउन या अप का इस्तेमाल करते हैं और या लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन का जो आपकी विंडो ओपन है उसका साइज कम या ज़्यादा हो रहा है। तो ये की स्क्रीन साइज के लिए थी। नंबर 11 में हमारी कीबोर्ड पर की है विंडो प्लस एरो कीज। आपने विंडो की को दबाना है, इसके साथ एरो कीज का इस्तेमाल करना है। तो ये हम देख लेते हैं। इससे भी फुल साइज, मिनिमाइज या मीडियम साइज या आप विंडो से क्या होगा ये देख लेते हैं। अगर हम राइट की दबाएं राइट की तरफ चला जाएगा, और अगर हम विंडो लेफ्ट की दबाएं, सॉरी, तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। आप को देखिए तो आप, और अगर विंडो ये नीचे वाली की को दबाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, सॉरी। और अगर आप की को दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे ही पहले से है या या मीडियम साइज में स्क्रीन है तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 12 में हमारी कीवर्ड शॉर्टकट की है F11। ये बहुत काम की है। अगर आप F11 दबाते हैं, इससे कीबोर्ड पर F12 ये ऑप्शन नहीं है, F11 दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन फुल बाय फुल के मोड में आ जाएगी। तो ये काम किया। अगर हम आपने दोबारा इसे मीडियम साइज में लाना है तो आपने F11 को ही दोबारा दबाना है, तो ये मीडियम साइज में आ जाएगी। नंबर 13 पे हमारी 3 कीवर्ड शॉर्टकट कीज हैं प्रोग्राम को स्विच करने के लिए। आपकी जो भी विंडोज ओपन है उन्हें स्विच एक से दूसरे प्रोग्राम में करने के लिए। इसमें पहले कीवर्ड शॉर्टकट की है Alt ESC, जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे ESC वाली की होती है, इसे कीज कहते हैं।
तो अगर हम आल्ट के साथ इसकी दबाएंगे, आल्ट इसके, तो इससे क्या होगा आप देख रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सॉरी, आल्ट स्किप, आल्ट स्किप। ओके, दूसरी स्विच के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है आल्ट, इस आल्ट की को आपने दबाना है, इसके साथ टैब दबाना है, इसके बाद एरो की इस्तेमाल करने से आप बदल के जा सकते हैं आपने जो भी आप करना चाहते हैं। तीसरी की है स्विच के लिए विंडो प्लस टैब, आपने विंडो की को दबाना है, इसे दबाए रखना है, इसके साथ ही टैब की को दबाना है। तो ये भी वही होगा वैसे ही बिल्कुल। 14 नंबर पे हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस की, आपने विंडो की को दबाना है, इसके साथ ही आपने की को दबाना है। इससे क्या होगा, आपके जो मेन टास्क बार आइकन है जो आपने खुद पिन किए हुए हैं टास्क बार, ये फाइल मैनेजर से लेके मतलब कि एडोब्स के ये स्क्रीन पर मैंने पिन किए हुए हैं, इनमें स्विच होगा, हम करके देख लेते हैं। विन की और इसके साथ टी, यानी कि आपने विंडो को दबाए रखने के बाद की प्रेस जाना है, तो ये आपका आइकन सक्सेस हो जाएगा। इस पे आपने थोड़ा उसको आगे एंटर की दबा दीजिए, वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नंबर 15 हमारी शॉर्टकट की है F6। अगर आप F6 को दबाते हैं, आपका मेन टास्क बार नहीं बल्कि टास्क बार मेन्यू में स्विच होगा। F6, लेकिन अगर आपको किसी प्रोग्राम में है तो वहाँ पे नहीं, बल्कि अगर आप विंडोज स्क्रीन पर हैं तो क्लिक करते हैं। इसके बाद अगर आप दबाते हैं F6, तो ये आप टास्क बार नीचे देखिए मेन्यू में स्विच हो रहा है। इसके बाद आप एरो कीज का इस्तेमाल करें तो ये आगे पीछे हो जाएगा। एंटर, बाद में आप जिस भी जाना चाहते हैं एरो कीज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, नंबर 16 में हमारी विंडो प्लस कोमा, अपने विंडो की को दबाए रखना है, साथ कोमा वाले की को दबाना है, इससे आपकी जो डेस्कटॉप है वो शो हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं विंडो और ये रही कोमा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते जाएंगे तो दोबारा आपके वो प्रोग्राम यानी कि शो हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके अगर करते हैं तो मतलब कि मिनिमाइज हो जाता है, छोटी खराब हो जाता है। इसे मिनिमाइज नहीं होगा विंडो प्लस कोमा से, सिर्फ आप जितनी देर आप विंडो की को दबाए रखेंगे, विंडो के बाद कोमा, कोमे को छोड़ देना, विंडो की को दबाए रखना है। जितनी देर तक आप विंडो की को दबाए रखेंगे उतनी देर तक आपकी डिस्प्ले शो रहेगी। जैसे ही आप विंडो की करेंगे तो आप वो फिर से दिखाई दें। ओके, जैसा कि विंडो और कोमा, ये मैंने विंडो की को दबाए रखा है तो वो डिस्प्ले शो रहेगी, और जैसे ही कर दूंगा तो प्रोग्राम आपके सामने दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद हमारी नंबर 17 पे कीबोर्ड शॉर्टकट की है विंडो प्लस नंबर 20। ये 14 वाले
14 नंबर के साथ रिलेटेड है। अगर आप विंडो के साथ नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 है 4 5, से क्या होगा, आपके जो मेन प्लस बार आइकन है उसमें जो जितने नंबर पर पड़ा हुआ है, अगर विंडो के साथ वो नंबर दबाएंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे कि टास्क बार पे चौथे नंबर पर क्रोम ब्राउजर पड़ा हुआ है, हम जैसे ही विंडो के साथ 4 का बटन दबाते हैं, विंडो और साथ में 4, तो हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ऐसे ही जो जितने नंबर पड़ा हुआ है उतने नंबर विंडो के साथ वो वाला नंबर बढ़िया प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नंबर 18 में हमारी सेलेक्ट है विंडो प्लस ए। आपने विंडो की की को दबाए रखा है, इसके साथ ही ए को दबाना है, तो हम दबा के देख लेते हैं विंडो और ए। इससे आपका एक्शन ओपन होगा जिसमें ब्लूटूथ फ्लाइट मोड या वाईफाई के ऑप्शन मिलते हैं, और सबसे आखिर में ये नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। सेटिंग करनी आपको आती होगी, मैं कंप्यूटर सेटिंग की बात कर रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। तो चलते हैं अगली कीबोर्ड शॉर्टकट की, जो क्या नंबर विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। चाहे आप विंडो के बाद कंट्रोल या आप कंट्रोल के बाद विंडो और फिर डी दबाएं, कंट्रोल विंडो भी हो सकता है, विंडो के बाद कंट्रोल भी दबा। इससे क्या होगा, हम दबा के देख लेते हैं विंडो कंट्रोल और डी। आपकी न्यू डेस्कटॉप यानी कि क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट न्यू डेस्कटॉप। जैसे कि ये देख लीजिए हमारी 2 डेस्कटॉप ओपन हो चुकी हैं। और अगर आप इनमें स्विच करना चाहते हैं तो दबाइए विंडो कंट्रोल इसके बाद एरो कीज, कंट्रोल विंडो एरो कीज, राइट दबाइए तो पहले डेस्कटॉप ओपन हो गई है। अगर आप हम लेफ्ट दबाएंगे कंट्रोल विंडो लेफ्ट एरो की तो दूसरी ओपन हो जाएगी। लेकिन इसे अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो दबाइए कंट्रोल विंडो और F4, वो क्लोज हो चुकी है और पहली डेस्कटॉप की बाकी रह गई है। नंबर 20 पर हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस ऐप, जो कि स्विच के लिए प्रोग्राम स्विच के लिए भी है। और अगर आप ये क्रिएट न्यू डेस्कटॉप वाला आइकन दिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी है, जैसे कि विंडो के साथ में टैब हम स्विच भी कर सकते हैं। और ये आप नीचे शो न्यू डेस्कटॉप मेन्यू भी नजर आ रहा है, यानी कि डेस्कटॉप मेन्यू। ओके, इसके बाद हमारे पास नंबर 21 पर चीज़ें थी, जो क्या है किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, चाहे वो किसी ब्राउजर में हो या आप कोई प्रोग्राम हो या विंडोज की स्क्रीन जैसे ये ओपन स्क्रीन ये हो, उनके लिए पहले किया है आल्ट स्पेस सी। अगर आल्ट स्पेस और सी दबाते हैं तो आपका कोई भी जो भी प्रोग्राम मतलब जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा।
ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो सॉरी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन है तो इसका कैमरा यानी कि ऑन हो जाता है। आप इस्तेमाल करके ये देख लीजिए, प्रोग्राम ही क्लोज होगा। दूसरे नंबर पे आप क्लोजिंग के लिए शॉर्ट की कंट्रोल डब्ल्यू। अगर आप कंट्रोल की के साथ कंट्रोल दबाए रखने के बाद डब्ल्यू दबाते हैं तो आपका जो सबसे ऊपर प्रोग्राम था वो क्लोज हो चुका है। तीसरे नंबर पर जो क्लोजिंग के लिए क्लोज प्रोग्राम के लिए किया है वो आपको पता ही होगा, आल्ट के साथ F4 जो कि आम है, इससे भी प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। नंबर 22 पे हमारे पास दो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर आप कंट्रोल आल्ट और इसके साथ डेल डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल आल्ट डिलीट, तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं, लॉक, स्विच यूजर, साइन आउट, चेंज अ पासवर्ड और 5वें नंबर पर टास्क मैनेजर। ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में शायद नजर नहीं आ रहा होगा। तो अगर हम टास्क मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका कोई प्रोग्राम आपने ओपन किया है या ओपन कभी किया है और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग करने लग गया या प्रोग्राम ओपन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से उसे एंड टास्क कर सकते हैं। जैसा कि इस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और एंड टास्क पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही डायरेक्ट ये टास्क मैनेजर को ओपन करने की की है कंट्रोल शिफ्ट ई स्किप यानी कि ESC। इससे भी टास्क मैनेजर ही ओपन होता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास प्रोग्राम तो कुछ तकरीबन कम ही है, क्योंकि डाउनलोड करने में बहुत टाइम ज़ाया होता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है कोई भी क्रैक या क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी ये सॉफ्टवेयर मेरे पास आई का स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा हुआ है, इसके साथ IDM है लाइफ टाइम के लिए और स्मादब एंटीवायरस है जो उसकी कीज़ पड़ी हुई हैं लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप कोई लेना चाहे तो ले सकता है। इसके अलावा जो ऐप्स हैं वो हर किस्म की जो भी आप चाहें, गेम हो या कोई और यानी कि वीडियो एडिटर हो कोई या फोटो एडिटर हो, ऐसा वैसा जिसके यानी प्ले स्टोर से वो प्राइस में मिल रहा है और उस पे लोगो या वाटर मार्क लगा हुआ है और आप वो लोगो वाटर मार्क या फीचर अनलॉक चाहते हैं, वाटर मार्क रिमूव चाहते हैं उस प्रोग्राम, तो कोई भी ऐप वो आप मुझसे ले सकते हैं। उसका तरीका व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिलेगा इसी मतलब के चैनल का, उसे आपने 10 जगहों पे शेयर करना है, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहाँ पर आप मर्जी करें, शेयर करके स्क्रीनशॉट भेज देनी है और आपने अपनी ऐप हासिल कर लेनी है। ओके, तो चलते हैं अगली स्क्रीन कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ, जो कि है नंबर 23 पे।
F5, F5। इससे क्या होगा आपको पता ही है, रिफ्रेश या रीलोड। अगर आप ब्राउजर में है तो रीलोड हो जाएगा जो भी आपने ओपन किया हुआ है, विंडो ओपन की हुई है। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं होम स्क्रीन या शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, तो इनमें ये भी आती है कि सो बता दी। इसके बाद नंबर 24 पे हमारी शॉर्टकट की है जूम इन या जूम आउट की है, जो क्या विंडो प्लस। बस विंडो के साथ आपने प्लस की को दबाना है। एक बार दबाने से तो आपका मैग्नीफायर ओपन होगा, विंडो प्लस। ठीक है, इसे कर लीजिए मिनिमाइज। अब जहां पे आपका माउस का ये निशान होगा, वहां से आपके अगर आप दोबारा दबाएंगे विंडो प्लस, ये मतलब कि ऑन स्क्रीन कॉर्नर पर है, सॉरी। अगर आप दोबारा दबाते हैं विंडो प्लस दबाते जाते हैं तो ये जूम इन हो रहा है। अगर आप विंडो के साथ विंडो की के साथ माइनस की को दबाते हैं तो ये जूम आउट होगा। ओके, नंबर 25 पे हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट की है स्क्रीनशॉट के लिए। अगर आप विंडो का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आपने दबाना है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन की। आपने विंडो की दबाना है, की को दबाना है, ये रही विंडो, और इसके बाद दबाना है प्रिंट स्क्रीन की को, ये रही PRTSCN। इसका मतलब कि फुल फॉर्म प्रिंट स्क्रीन ही बनता है। इसके बाद अगर हम ये दबाएंगे तो ये आपका स्क्रीन कैप्चर यानी कि स्क्रीन शॉट हो चुका है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए और पिक्चर्स में ये पड़ा हुआ आपका स्क्रीन शॉट। ओके, इसके साथ ये है कि अगर आपने किसी हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दबाएंगे विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। आपने विंडो की को दबाए रखना है, इसके साथ ही शिफ्ट की को दबाए रखना है, और इसके साथ आपने दबाना है एस। इससे आपका स्निप टूल ये ओपन हो जाएगा। इसे आप दबाएंगे तो फुल स्क्रीन, सॉरी, मतलब कि आप जितना ड्रैग करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इससे भी ड्रैग करके जितना लेना चाहते हैं। और ये विंडो स्क्रीन ये भी फुल स्क्रीन है, और यहाँ से भी फुल स्क्रीन ही स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इसका हम ये करके देख लेते हैं। तो आप जितने हिस्से के मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम इस कीबोर्ड के ले लेते हैं। आप छोड़ दीजिए, तो ये स्क्रीनशॉट ली जा चुकी है, लेकिन ये किसी फोल्डर में इसका ये फाइल नहीं गई, ये फाइल गई है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है विंडो, इसके साथ ही आपने वी की को दबाना है, और ये ओपन हो जाएगा क्लिपबोर्ड। इसके बाद नंबर 27 पे हमारी शॉर्टकट की है विंडो प्लस एल। ये मैं करके नहीं दिखा सकता हूँ कि स्क्रीन लॉक हो जाती है, तो ये की है लॉक स्क्रीन के लिए। नंबर 28 पे हमारी शॉर्टकट की है आल्ट प्लस डबल क्लिक।
मतलब कि अगर आप आल्ट की को दबाए रखते हैं, ये रही आल्ट। इसके बाद आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक पे या फाइल फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं, सॉरी, तो उस फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे 29 नंबर पे कीबोर्ड शॉर्टकट की है विंडो प्लस स्पेस। आपने विंडो की को दबाए रखना है, इसके साथ स्पेस वाली जो बड़ी की है इसे दबाना है। इससे क्या होगा आप देख सकते हैं, ये नीचे टास्क बार पे राइट साइड हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज होगी। विंडो स्पेस, मैंने उर्दू इंस्टॉल की हुई है तो ये से आ रही। अगर आप कीबोर्ड में कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, बता दूंगा। इसके बाद हमारे नंबर 30 पे शॉर्टकट की है आल्ट प्लस शिफ्ट की। आपने आल्ट की को दबाना है, इसके साथ ही शिफ्ट की को दबाना है। इससे भी क्या होगा, आपकी जो कीबोर्ड की लैंग्वेज है वही चेंज होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।